हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में, फर्स्ट क्लास, झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्लास 11 चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इसको समझने से पहले जरा हम दो बातें समझ लेते हैं, ठीक है। कि सबसेट और बिलोंग्स टू, ये दोनों चीजों में डिफरेंस कुछ लोगों को दिक्कत होती है पता करने में, तो आज हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि सबसेट और बिलोंग्स टू क्या होता है, तो आप चाहो तो वहां से भी देख लो, और अगर आप सब लोग आलसी हो, मैं तो जानता हूं तुम सब आलसी हो, तो यहीं से भी देख सकते हो, है ना। चलो अच्छा, तो देखो बेटा सबसेट क्या है, ठीक। सबसे पहले सबसेट की बात करते हैं। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ठीक है। इससे आप समझ जाओगे, इसका लॉजिक समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो सबसेट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सेट, ठीक। यानी सबसेट क्या है? सेट के पार्ट्स, सेट के हिस्से, एक सेट के जितने हिस्से बनाए जा सकें, ठीक है, जितने हिस्से बनाए जा सके, और वो खुद भी, और वो खुद का मतलब वो सेट स्वयं सबसेट कहा जाता है। फिर से समझो, जैसे एक सेट दिया है और उस सेट के जितने हिस्से बन जाएं और वो खुद का सेट भी सबसेट कहा जाता है। बात समझ में नहीं आई? चलो समझाते हैं। जैसे मान लो दोस्त, एक कंपनी है और कंपनी में क्या है? बॉस होंगे ना कंपनी में बॉस। तो बॉस एक भी हो सकता है, या हो सकता है कि दो तीन लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की हो, है ना। तो वो सब भी तीनों के तीनों बॉस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे पार्टनरशिप में। अच्छा, तो पहली बात तो बेटा सबसेट को ये सी दिख रहा है, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी में तीन बॉस हैं, ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं, इन तीनों ने मिलकर शुरू की कंपनी, ठीक। अब मैं कहूं कि भैया इस कंपनी का पार्टनर कौन कौन है, तो पहली बात तो ये तीनों भी इस कंपनी के पार्टनर हैं, ये तीनों क्या है? कंपनी के बॉस हैं। तो सबसे पहले देखो आप इसको ऐसे लिख लो, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि सबसेट क्या है? पार्ट्स ऑफ सेट, और वो खुद का सेट भी, ठीक है। तो ए बी सी इस कंपनी के बॉस हैं। अच्छा, मैं कहूं और बताओ और कौन बॉस है, तो ध्यान से देखो, खाली अगर ए की बात करें, अगर ए का भी नाम लिया जाएगा तो भी बॉस होगा ना कंपनी का, ठीक। अच्छा, खाली अगर बी का भी नाम लिया जाए, सिर्फ बी का नाम लिया जाए, तो बी भी उस कंपनी का बॉस ही होगा। अगर खाली सी का भी नाम लिया जाए तो सी भी कंपनी का बॉस कहा जाएगा। अच्छा, अगर मैं दो बंदे ले लूं, ए कॉमा बी, तो ये दोनों भी क्या है? कंपनी के बॉस ही है कि नहीं। मैं कहूं ए बी कौन है? ए बी कंपनी के बॉस है। अच्छा, मैं ए बी को ना लेकर अगर मैं बी कॉमा सी भी लूं, तो ये दोनों भी कंपनी के बॉस कहे जाएंगे। और अगर बी सी को ना लेकर मैं सी कॉमा ए लूं, तो ये भी कंपनी के बॉस कहे जाएंगे। और तीसरी चीज, इतनी बात तो समझ में आई होगी। और अगर मैं खाली ऐसे बना दूं, यानी कोई नहीं, अगर ए बी सी नहीं है, ए बी सी ये तीन ही लोग बॉस हैं, और तीनों लोगों को हटा दो तो क्या है? कंपनी का कोई बॉस नहीं है, कंपनी का कोई भी बॉस नहीं है, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा। बात समझ में आई? समझाया था ना कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो ये तो अंडरस्टूड है, सब में होना ही होना है, ठीक है। तो अब भैया देखो कंपनी के कौन कौन बॉस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ए बी सी जो तीन लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की है, तो इसके कितने बॉस हो सकते हैं? 8 बॉस हो सकते हैं, 8 पार्टनर, ठीक है। 8 तरह से इनको लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो हम यहां पर, हमसे अगर पूछा जाए कि एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो उसके लिए बस एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता है? कार्डिनल नंबर, जो ये नंबर दिए, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे आप 2 की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2 × 2 8। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने कि नहीं बने? बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ? एक हिस्सा होता है सेट का, ठीक है, एक हिस्सा। और हमेशा इसको किस में लिखते हैं? इस तरह के करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। इतना कोई डाउट? अच्छा, तो यहां पे मैं फार्मूला लिख देता हूं, इससे आप याद रखेंगे, 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बिलोंग्स टू पे आते हैं, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है? देखो सबसेट तो समझ में आ गया ना, पक्का,
ठीक, देखो बिलोंग्स टू को ऐसे ई की जैसे बनाते हैं, है ना, इस तरह से दर्शाते हैं। तो बिलोंग्स टू जैसे मान लीजिए मैंने अभी कंपनी की बात की, तो कंपनी में 3 बॉस थे एबीसी। अब मान लो ये बॉस ना हो के इसके 3 एम्प्लॉई हैं, तो भैया बॉस और एम्प्लॉय में तो डिफरेंस होता है ना, बॉस तो हिस्सेदार है कि नहीं, लेकिन एम्प्लॉय हो तो अगर वो 3 एम्प्लॉय हैं तो हम कैसे लिखेंगे ए को, देखो ए को ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, ये दिख रहा है ना स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वो कंपनी ए, ठीक है। अगर इसको ना लिखें मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या फिर ऐसे सी, मैं क्या लिखता हूं सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी सी, ए में कितने एलिमेंट हैं, कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, तो उनके आगे क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू। और याद रखना जो एलिमेंट ये होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो अब इसको अगर मैं ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में लिखूं तब ये निशान नहीं लगाना पड़ेगा, तब हम ऐसे लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये सबसेट हो गया क्योंकि अब ये हिस्सेदार हो गया, बॉस हो गया, लेकिन अभी ये एम्प्लॉय है, तो बॉस और एम्प्लॉय के लॉजिक से आप इसको समझो। बात समझ में आया कि कंपनी में 3 लोग जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय हुए, तो यही लिखा जाएगा कि ए बी और सी इसके एम्प्लॉय है, ऐसे तो बोलोगे आया ना, ठीक है। लेकिन सबसेट में क्या होगा, इसके हिस्से होंगे, जो भी इसके हिस्से हो सके, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। भैया ए कॉमा बी भी तो बिलोंग करता है ए को, ध्यान से देखो ए और बी दोनों आते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच का डिफरेंस पता चला, ठीक। और एक चीज और समझ लो आप ऐसे लॉजिक के तौर पे कि जब भी सबसेट होता है तो वो ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा, है ना, करली ब्रैकेट में लिखा होगा, और जो एलिमेंट होता है बिलोंग्स टू होगा उसमें ब्रैकेट नहीं बना होता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक डाउट और भी है जो कुछ लोगों को होता है, इतना समझ में आया, ठीक। यहां पर देख लो, बताता हूं, जैसे ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे ए बी सी मान लो मैंने इसमें ध्यान से देखो ए बी सी डी ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक, और ये दिख रहा है ये बी और सी, मैंने इसको एक साथ ऐसे ब्रैकेट में बना दिया, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट में पूरा एक सेट है और इसमें बी सी ऐसे कर दिया, तो बी सी कर दिया, ये चलो खाली, चलो बी को कर देता हूं। अभी ध्यान से देखो, 2 मिनट में समझ जाओगे क्या दिक्कत है। अब मैंने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो बी एक ब्रैकेट में बनाया, लेकिन ये पूरे एक सेट का पार्ट है। अब ये जो बी दिख रहा है, बी जो ब्रैकेट में पूरा बना हुआ है, ये भी एक एलिमेंट हुआ, यानी एक एम्प्लॉय हुआ। मतलब देखो ये थोड़ा सा समझ लो भद्दा सा दिख रहा है, ये सब बड़े खूबसूरत लोग हैं, तो खूबसूरत हो या भद्दा दिखे, है ना, है तो एम्प्लॉय की। तो ये जो बना ना बी, ये दिख रहा है बी, अब मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिखूंगा बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अब ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर इसको सबसेट बनाना है, क्या बनाना है, सबसेट, तो देखो इसको ऐसे, ये तो दिया ही हुआ एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट दिए, और इसके ऊपर भी हमने ऐसे ब्रैकेट बना दिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सबसेट है ए का सबसेट है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो अब ये सबसेट नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, इसका एक एलिमेंट कहा जाएगा। तो ये दिख रहा है ना, ब्रैकेट में भी बिलोंग्स टू ए, और दोनों तरफ अगर ब्रैकेट बना दूं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, हिस्सेदार हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए, हमें क्या बताना है, इसमें से कौन कौन सा सेट है, सॉरी सबसेट है और नहीं है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 क्या इसका सबसेट होगा? ध्यान से देखो, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 ये तीनों नंबर आए हैं इसमें, तो ये जो है इसका एक हिस्सा हो सकता है ना, तो दिस इज द सबसेट। क्लियर हुआ? अच्छा, ए बी सी क्या इसका ये पार्ट है? देखो बी सी डी, यहाँ पे डी आ रहा है, ये मेन है हमारा, इधर वाला मेन है, और हमें इधर वाले बताने हैं सबसेट है क्या। तो भैया बी सी डी, इसमें देखो डी, बी सी तो आया मगर डी नहीं आया, तो डी नहीं आने की वजह से ये सबसेट कहा जाएगा, नहीं होगा। तो ए बी सी इज नॉट अ सबसेट। तो सबसेट को, जैसे सबसेट है ना, इसको ऐसे क्रॉस कर दो तो बोलते हैं
नॉट सबसेट, यानी ए बी सी बी सी डी का एक हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बोल रहा है x such that x is a student of class 11th। मान लो क्लास 11th का जो एक स्टूडेंट है, मान लिया एक सेट है, और x such that x is a student of your school। तो भैया देखो 11th क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो स्कूल का तो एक स्टूडेंट कहा जाएगा ना, यानी स्कूल के अंदर ही तो आएगा 11th का। बड़ा सा स्कूल है, उसी में ही सारी क्लास है 1 से 12 तक, और उसमें क्या होगा 11th का भी एक स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये सबसेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है x such that x is a circle in a plane। अच्छा, प्लेन तो समझते हो ना, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्कल, चलो थोड़ा बड़ा बना लिया, छोटा बना लिया, और बड़ा बना लिया, और बड़ा, ढेर सारे सर्कल बना दिए जिनके रेडियस अलग अलग है, ठीक। फिर बोल रहा है x such that x is a circle with radius 1, और इसमें क्या बोल रहा है, रेडियस 1, यानी केवल 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है ना, 1 यूनिट कह लो। तो मान लो 1 सेंटीमीटर के जितने भी सर्कल हैं उसके अंदर क्या ये सारे सर्कल आ जाएंगे। मान लो मेरा मन हुआ मैंने एक बड़ा सा ऐसा सर्कल बना दिया, तो क्या ये बड़ा सा सर्कल 1 सेंटीमीटर वाले में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हुआ, ये इसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ सबसेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, x such that x is a triangle in a plane, ठीक। तो ट्रायंगल तो कई तरह के होते हैं, कोई भी ट्रायंगल बना लो, जैसे ये ट्रायंगल है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कोई भी ट्रायंगल। और फिर बोला x such that x is a rectangle in a plane। तो रेक्टेंगल का सबसेट ट्रायंगल कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल में ट्रायंगल तो नहीं आएगा ना, ठीक है, बात ही अलग हो गई। तो ये क्या हुआ, ये भी इसका सबसेट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, x is an even natural number, ठीक। इवन नेचुरल नंबर पता है हमें, है ना, 2 4 6। और फिर कह रहा है x such that x is an integer। तो बेटा इंटीजर में ही इवन नंबर आएंगे, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हुए वो सब इंटीजर है कि नहीं। तो इंटीजर इसमें ही ये सारे नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं, 2 4 6 अब टिल प्लस इंफिनिटी तक, तो सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। तो बोलो इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, कोई डाउट इतने में, ठीक है। देखो सेकंड में क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है ना, बहुत आसान है। इसमें देखो पूछा गया है a, b नॉट अ सबसेट ऑफ b c a। तो भैया a b तो इसमें आए हैं, ध्यान से देखो a b तो सबसेट है ना, और इसमें कह रहा है नॉट सबसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, a b दोनों आए इसमें। अच्छा, फिर देखो बोला ए ई सबसेट है किसका, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ध्यान से देखो भैया ए कॉमा ई, ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट बिल्कुल होगा किसका, वोवेल्स का। तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें देख लो ए ई दोनों आ रहे हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है ना, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ध्यान से देखो इसमें 2 तो आया ही नहीं, तो 2 नहीं आया तो उसका सबसेट होगा, नहीं होगा, तो ये अगेन फॉल्स, ठीक। इसमें आते हैं a इज अ सबसेट ऑफ abc। तो अभी मैंने समझाया आपको, यही एग्जांपल देके है ना स्टार्टिंग में। तो ये क्या है, इसका सबसेट तो है, ठीक है, दिस इज ट्रू। लेकिन a देखो इसने ब्रैकेट बना दिया, अगर ब्रैकेट ना बनाता खाली ऐसे लिखता a बिलोंग्स टू abc तब तो ट्रू होता, लेकिन इसने ये ब्रैकेट बना दिया तो ये सबसेट है, अब इसका एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है x such that x is an even natural number। तो बच्चे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो केवल एक होते हैं, 2 ही नंबर है 2, 4। ये दोनों इवन नंबर भी हैं और 6 से छोटे भी हैं। फिर कह रहा है x such that x is a natural number divides 36। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे, पहली बात तो 1 है, 2 है, 3 क्योंकि 3 से भी कट जाएगा ना 36, और 4 9 जा 36, ठीक। फिर 5 में नहीं आएगा, 6 6 जा 36, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और 9 4 जा 36, तो इससे भी कट जाएगा, ठीक। तो ये सारे नंबर तो 2, 4 देखो इसमें आया है 2, 4, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, हाँ या ना, बोलो। तो यस दिस इज ट्रू। तो लास्ट वाला पार्ट भी क्या हो गया, ये वाला भी आपका हिस्सा ट्रू हो गया, ठीक है।
तो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें आपको समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही होंगी, काफी आसान है। ठीक है, थर्ड में देखो बच्चों, देखो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब वही ट्रू फॉल्स वाली कहानी। ठीक है, तो देखो अच्छा इसमें देखो अभी जो अक्सर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना, देखो 3,4 ये ब्रैकेट में ऐसे दे दिया, तो अब ये क्या है, ये एक सेट ए का एलिमेंट कहा जाएगा, ये पूरा एक एलिमेंट होगा। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये एलिमेंट हो सकता है, मगर सबसेट कब बनेगा? अगर मैं कहूँ उसको सबसेट बनाना है तो दोनों तरफ और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3,4 इज अ सबसेट ए। 3,4 इसका सबसेट हो सकता है? नहीं। ये सबसेट कब होगा? सबसेट तब होगा जब इसके ऐसे ब्रैकेट बना दिया जाए, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए तो ठीक है, मगर सबसेट कब बनेगा? जब ऐसे ब्रैकेट बन जाएगा, है ना? तो भैया ये इसका सबसेट नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो देखो भाई बिलोंग्स तो करता है क्योंकि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर 3,4 देखो 3,4 फिर इसके चलो देखो ये बना दिया गया ना ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, अब ये सही है, दिस इज द सबसेट, ये करेक्ट है। फिर कह रहा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 आया इसमें, बिल्कुल आया भैया। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट तो तब होता है जब क्या ब्रैकेट में ऐसे बना होता है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2, 5 देखो 1 भी आया, 2 भी आया, 5 आया, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सबसेट है। फिर कह रहा है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, तो 1, 2, 5 सबसेट है, लेकिन बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता। क्यों? ये तभी होगा जब यहां से क्या ये ब्रैकेट हटा दिया जाए, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा। फिर 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2, 3 अकेला नहीं है, 3,4 एक ब्रैकेट में है ना, ये अकेला कहां है? एक ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे 3 ने अकेला कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इन सब में कहीं 5 आया है? 5 नाम का एलिमेंट आया है इन सब में? कहीं नहीं आया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट। अब देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैंने अभी बताया था कि 5 का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है ये, है ना, ये होता है। लेकिन 5 हमेशा जो भी आपको सेट दिया जाए, जो भी सेट दिया जाए, हर एक सेट का ये सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, 5 देखो ये 5 बना है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे बना है ये, तो अब ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो क्या इसमें कहीं, जैसे मान लो इसमें ऐसे नहीं लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता, तो ये बात सही होती, तो ये बात करेक्ट होती कि चलो भैया इसका सबसेट है इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें तो ये है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ये चीज क्या सही बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गलत, क्योंकि इसमें है ही नहीं, और वैसे भी ये नल सेट नहीं होगा, नल सेट ये है, नल सेट इसे कहते हैं। अगर मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, अब ये नल सेट नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। देखो ये सब थोड़ा बहुत इसका झोल है, बस लॉजिक की कहानी है, लॉजिक समझो तड़ातड़ हो जाएगा, वरना फिर बताइए आप लोगों को। चलिए, 4th क्वेश्चन में बच्चे हमें ये बताना है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, है ना, ये हमको दे दिया गया है, और इसके कितने सबसेट बनेंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट कितना है? 1। तो अभी मैंने बताया था ना कैसे 2 की पावर n से लिखते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 है, तो 2 की पावर 1, तो ये कितना आएगा? 2, यानी इसके 2 सबसेट बनेंगे। कौन सा? देखो एक तो ये खुद ही होगा जो दिया है, और मैंने क्या बताया था, हर एक सबसेट का नल सेट क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट नल सेट होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अच्छा, इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, यानी 4 सबसेट बनेंगे। तो चलो भैया, तो सबसे पहले a हो गया, फिर b, उसके बाद ये दोनों a, b, लास्ट में नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया 4। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी 3 हो जाएगी, तो ये 8 बनेंगे। तो बना लेते हैं भाई, 1 बना, ठीक है, 2, 3, फिर 1, 2, 2, 3, 3, 1, और उसके बाद में ये खुद भी 1, 2, 3, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में नल सेट,
तो ये क्या हुआ देख लो, टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अच्छा उसके बाद देखो इसमें तो केवल यही रहेगा ना 5, ठीक, एक ही एलिमेंट है 5, तो इसका क्या सबसेट होगा, यही होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज P, देखो P का मतलब पावर सेट ऑफ A इफ A इज इक्वल टू 5। अच्छा देखो एक चीज समझो इसमें मतलब क्या है, ठीक है। देखो पावर सेट पता है क्या होता है, मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, भूल गए चलो कोई बात नहीं। देखो पावर सेट मतलब सबसेट के जितने भी पॉसिबल सेट बन सके, ठीक है, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जांपल जैसे देखो अभी इसके पहले क्वेश्चन था 1, 2 है ना, ऐसा कुछ था, और इसके सबसेट बनाने थे, तो बेटा इसके सबसेट कितने थे, 2 की पावर 2 यानी 4। कौन कौन से बनाए थे, मान लो ये A दिया हुआ है, तो इसके सबसेट कौन कौन से बनाए थे मैंने, एक 1 बनाया था, ठीक है, फिर 2 बनाया था, फिर 1, 2 ये कुल, उसके बाद में 5, ठीक। तो ये सारे सबसेट थे। तो पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आ रहे हैं, ठीक है, सारे सबसेट मतलब जो भी आपको दिया गया एलिमेंट उसके सबसेट, ठीक है, जो भी आपको सेट दिया गया उसके सबसेट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे बड़े से ब्रैकेट में बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए के जितने सबसेट बन सकते हैं उन सब का एक सेट, क्या बोलते हैं उसको, पावर सेट। बात समझ आई, इसके सबसेट बनाए और इसको एक करली ब्रैकेट में कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पे देखो उन्होंने क्या दे दिया है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताने, हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो देखो भाई पावर सेट ऑफ ए की बात हो रही है, ठीक, तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, ए की जगह पे आ जाएगा व्हाट, 5 तो आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट लेके आएगा, जैसे देखो मैंने ये बनाया ना, 5 को अंदर कर दिया ना ब्रैकेट में, अब ये क्या कहा जाएगा, एक पावर सेट कहा जाएगा, तो इसमें कितना होगा, ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है ना। कहानी समझ में आई। देखिए 6 क्वेश्चन है बच्चों, हमें इसमें इसका इंटरवल बताना है, ठीक है ना। इंटरवल क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लो, फिलहाल बहुत आसान है। जैसे देखो बच्चे इंटरवल देखो क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे मान लो ऐसे लिखा a लेस देन एंड इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b, तो कहने का मतलब x जो है, दिख रहा है ये x कोई भी वैल्यू हो सकती है a और b के साथ। मतलब क्या है, अगर मुझे इसका इंटरवल बनाना है, देखो हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अभी यहाँ पे मैं 2 बातें लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। और अगर मैं यहाँ पे ये इक्वल, ये दिख रहा है ना, इक्वल का निशान में बना के केवल ऐसे बनाऊंगा, इस तरह से बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे, और इसको हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। और ये क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब समझो, देखो इसका मतलब है x की कोई भी वैल्यू a और b की बीच की, और a और b भी ले सकते हैं। जैसे मान लो a दिया हो 2, ऐसे दिया है, ठीक, फिर यहाँ पे x लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो आप कहने का मतलब x की हम वैल्यू 2 और 5 भी लेंगे और इनके बीच की वैल्यू भी लेंगे। तो कहने का मतलब x क्या क्या हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 ये सारी वैल्यू होंगी 2 और 5 के सहित, मतलब 2 और 5 भी लेना है। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो, मैंने ऐसे बनाया, इस तरह से ब्रैकेट बनाया, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रैकेट बनाने मतलब सॉरी, इस तरह से लिखा मैंने 2 लेस देन x एंड ग्रेटर देन 5। तो अब x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। अब उसमें हम 2 और 5 नहीं ले सकते। तो भैया आप कौन से x की वैल्यू हो सकती है, तो x की वैल्यू 2 के बाद यानी 4 हो सकती है, सॉरी 2 के बाद 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। अब देखो इसमें हमने 2 और 5 नहीं लिया, तो अंतर दोनों में समझ में आया, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज देखो बच्चे, अगर मान लो
ये तो समझ में आया ना। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया a ग्रेटर देन x एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। अब इसके कहने का मतलब ध्यान से देखो, एक तरफ तो यहाँ पे ओपन कर दिया, एक तरफ क्लोज कर दिया, तो x की वैल्यू a से तो बड़ी होनी चाहिए और b और b के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पे मान लो ऐसे लिख दिया हमने 2 ग्रेटर देन x और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो अब x की वैल्यू 2 लेस देन क्या है x है ना, तो x जो होना चाहिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 से तो बड़ा ही लिखेंगे मगर 5 और 5 से छोटा भी लिख सकते हैं। तो हम इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 तो नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बात समझ में आई। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो जब इसको लिखना होगा ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम एक तरफ इस तरह से बनाएंगे ब्रैकेट और एक तरफ इस तरह से बनाएंगे। आई बात समझ में, ठीक। तो बस कहने का मतलब है यार, जिस तरफ ऐसे इक्वल लगाओ, जिस तरफ ये इक्वल लगाओ उस तरफ आप ऐसे बनाइए, ठीक, और जिस तरफ ऐसे ग्रेटर लेस हो तो ऐसे बना दीजिए। कहानी समझ में आई ना, ठीक है। अच्छा तो अब देखो भाई, इसमें भी वही चीज करनी है आपको, तो यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे देखो x जो होना चाहिए -4 से बड़ा होना चाहिए और 6, तो देखो यहाँ पे केवल ये आया, ग्रेटर का निशान इक्वल नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, इसका इंटरवल कैसे बनेगा, इस तरह से निशान होगा, ठीक, और उसमें क्या लिखा जाएगा 4, क्योंकि नंबर क्या है 4 से बड़ा ले सकते हैं, 4 तो नहीं ले सकते, -4 सॉरी। और यहाँ पे देखो 6 पे जाके खत्म हुआ, तो यहाँ पे हमने ऐसे 6 लिखा और इस तरह का ब्रैकेट बनाया, तो इससे क्या पता चलता है कि ये 6 भी ले रहा है, और इस तरह से बनाने का मतलब है कि ये 4 इसमें नहीं है, ब्रैकेट से ही हमने बता दिया। बात समझ में आई, इस तरह से बनाया तो मतलब अब इसमें 4 नहीं है, लिख तो है इंटरवल -4 से 6, -4 से 6 का मतलब 6 भी है, तभी इस तरफ ये वाला ब्रैकेट बनाया, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। आई बात समझ में, ठीक। यहाँ पे भी देखो दोनों साइड यही वाली बात आ गई, ऊपर इंटरवल, तो ये कितना हो जाएगा इसका इंटरवल, -12 से -10, ठीक। इसमें आओ देखो, ये बिल्कुल पहले जैसी कहानी हो गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर होगा क्लोज इंटरवल और यहाँ पर 7, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें आओ देखो, इसमें तो दोनों तरफ वही है, तो ये क्या हुआ, क्लोज इंटरवल बना, तो इसको हम लिखेंगे 3, 4, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, ठीक है। 7 नंबर में देखिए बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या था, टैबुलर फॉर्म दिया था, सेट बिल्डर बनाना था, इसमें सेट बिल्डर दे दिया है, सॉरी टैबुलर दिया है, सेट बिल्डर बनाना है, उसमें सेट बिल्डर दिया था, टैबुलर बनाना था। तो बच्चे देखो अब ध्यान से देखो, ये क्या है, दिस इज द ओपन इंटरवल, है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे तो लिखोगे x such that x belongs to रियल नंबर, जहां पे x क्या होगा, देखो x होना चाहिए -3 से ग्रेटर और 0 से लेस, ठीक है ना। देखो यही चीज तो बनेगी, अगर इसको मैं कहूं टैबुलर फॉर्म में लिखो तो आप यही लिखोगे इंटरवल, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट बना है ना, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे इक्वल तो लिख नहीं सकते। अच्छा इसमें देखो एक तरफ इक्वल लिखना पड़ेगा, एक तरफ तो दूसरा क्या होगा, ये तो पहले का आंसर हो गया, ठीक। अच्छा ये देखो बच्चे, मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं ना, आप समझ जाओगे करना क्या है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a real number, ठीक है। और देखो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 6, x जो 6 से बड़ा होगा x और 12 से छोटा और उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई, बाकी के पार्ट आप खुद से लगा लोगे, अब तो समझ में आ गया है ना। 8th क्वेश्चन में देखो यार क्या करना है, हमें इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट बताना है, ठीक। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं और इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट जो है ना उसको बताना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट तो पता है ना क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सब आ जाए, ठीक है। अगर नहीं पता ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए a दिया आपको 1, 2, ठीक है, b दिया है 3, 4, c दिया है 5, 6, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ऐसे u बनाया और इसमें ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ध्यान से देखो ये पूरा एक सेट है यूनिवर्सल सेट और इसी में ही ये सारे आए हैं, ये सारे इसी के ही सबसेट है। ध्यान से देखो 1, 2 भी आया है, 3, 4 भी आया है, 5, 6 भी आया है, ये सब आया ना इसके अंदर। तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट आए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने 2 कंडीशन दे दी हैं,
द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट बताना है। तो आप बताओ क्या हो सकता है। तो हम देखो सिंपल सी बात क्या लिखेंगे, इन सब के लिए सिर्फ एक सेट बोल देना जो कि यूनिवर्सल सेट हो जिसमें दोनों आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, पॉसिबल ट्रायंगल्स क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी जितने भी ट्रायंगल जो बनाए जा सकते हैं उन सब के अंदर ही ट्रायंगल आएगा। देखो जो भी ट्रायंगल, ट्रायंगल तो पता है 3 साइडेड पॉलीगन, तो ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल होंगे ट्रायंगल के अंदर ही राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा। जैसे मैं यहां पे लिखूं, ऐसे लिखूं ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर ही जितने भी ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल, इक्वल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, दुनिया भर के ट्रायंगल आएंगे इसके अंदर। तो ट्रायंगल क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक, 9 नंबर में देखो बच्चों, देखो हमें क्या बताना है, हमें इसमें यूनिवर्सल सेट बताना है। ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट अभी समझाया मैंने, क्या होता है जिसमें सारे एलिमेंट आते हो। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहां 8 तक गया है। देखो 0 1 2 3 4 सब आए, सब आए कि नहीं आए। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ध्यान से देखो, तो ये तो 0 से लेके 6 तक आया, तो उसमें 8 तो आएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे आओ 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है और ये 10 तक गया है, तो 0 से लेके 10 के बीच में ही ये सारे नंबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अच्छा इसमें देखो ये 1 से लेके 8 तक तो कहा गया, लेकिन इसमें 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी सी सब कंटेन करेगा, यानी ए बी सी सारे सबसेट बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी एक्सरसाइज, ठीक। और बच्चों जहां जो भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा या आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।